नमस्कार, मैं सौरभ मिश्रा स्वागत करता हूं आप लोग का अपने इस यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं BLI 222 की बुकलेट नंबर 3 का यूनिट नंबर 8, जिसका टाइटल है इंफॉर्मेशन सर्विसेज एंड ओवरव्यू। आइए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। फ्रेंड्स, इसमें मेनली हम लोग इंफॉर्मेशन सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे। कितनी सारी सर्विसेज हो सकती हैं या कितनी तरह की इंफॉर्मेशन सर्विसेज हो सकती हैं जो एक लाइब्रेरियन अपने रीडर्स को दे सकता है। इसमें मेनली हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज के बीच में क्या डेफिनेशंस हैं इनकी, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, हमें इंफॉर्मेशन की नीड क्यों है, नीड फॉर इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन नीड्स पढ़ेंगे, कितनी तरह की हमारी इंफॉर्मेशन नीड्स है, करंट इंफॉर्मेशन नीड, एग्जॉस्टिव इंफॉर्मेशन नीड, एवरीडे इंफॉर्मेशन नीड एंड कैचिंग अप इंफॉर्मेशन नीड। ये 3-4 प्रकार की इंफॉर्मेशन नीड्स है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एंड देन लास्ट में हम लोग लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की सर्विसेज, कितनी तरह की सर्विसेज हैं, रिस्पॉन्स इंफॉर्मेशन सर्विसेज, एंटिसिपेटरी इंफॉर्मेशन सर्विसेज एंड लास्ट में वेब बेस्ड सर्विस या फिर इसको हम लोग इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज भी कहते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक। हम लोग सबसे पहला टॉपिक है हमारा इंफॉर्मेशन के बारे में। इंफॉर्मेशन और नॉलेज के बीच में क्या डिफरेंस है देखते हैं। इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन: ऑल द फैक्ट्स कंसीडरिंग आइडियाज एंड क्रिएटिव वर्क ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट एंड इमेजिनेशन दैट हैज बीन कम्युनिकेटेड फॉर्मली और इनफॉर्मली इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या कहता है? कोई भी एक ऐसा क्रिएटिव थिंग, ठीक है, जो आप अपने मन में करते हैं, कोई भी क्रिएटिविटी, एक आइडिया, एक थॉट, इवन की एक पेंटिंग, एक नया गाना, एक नई शायरी, ये भी आपकी एक क्रिएटिविटी है। और इस क्रिएटिविटी को जब आप दूसरों के साथ शेयर करते हैं, ठीक है, कम्युनिकेट करते हैं फॉर्मली या इनफॉर्मली, ठीक है, डायरेक्ट वे में, इनडायरेक्ट वे में, फॉर्मली कहीं बताइए, लिखकर, इनफॉर्मली बताइए, अगर ये सब चीज़ें आप कर रहे हैं तो ये कंसीडर होता है इंफॉर्मेशन के वे में। एक तरह से आप अपने आइडियाज़ को, अपने नॉलेज को शेयर कर रहे हैं किसी के थ्रू with the way of communication। एक छोटी सी डेफिनेशन: इंफॉर्मेशन इज अ मैसेज कन्वेड बाय द यूज फॉर अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन और एक्सप्रेशन। इंफॉर्मेशन क्या होता है? एक तरह का कम्युनिकेशन है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, आइडियाज का, थॉट्स का, आपके अंदर जो भी क्रिएटिविटी चल रही है उसको आप किसी भी माध्यम से एक्सप्रेस कर सकते हैं, पेंटिंग के माध्यम से, सॉन्ग के माध्यम से, ठीक है, लेटर में लिखकर, व्हाट्सएप मैसेज करके, ईमेल करके, ये सारी चीज़ें कंसीडर होती हैं इंफॉर्मेशन में। फिर नॉलेज क्या होता है देखते हैं। नॉलेज इज द इंफॉर्मेशन वन हैज़ एक्वायर्ड थ्रू लर्निंग और एक्सपीरियंस। कोई चीज़ नॉलेज तब कहलाती है, आप नॉलेज तब एक्वायर करते हैं जब या तो उसका आप रीडिंग करें, उसके बारे में पढ़ें, उसके बारे में जानें, या उसका एक्सपीरियंस लें। दो चीज़ है। इंफॉर्मेशन के बेस पे मतलब आप किसी से जानें, सुने, या फिर आप खुद एक्वायर करें एक्सपीरियंस से, ठीक है। अगर ऐसा कुछ थॉट या आइडिया आपके दिमाग में आता है, इंफॉर्मेशन आती है, तो वो कंसीडर हो जाएगी नॉलेज में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। Information that has been comprehended and evaluated in the light of experience and incorporated into the owner's intellectual understanding of a subject। किसी भी तरह की आपके पास जो भी नॉलेज आपने एक्वायर की है, आपके एक्सपीरियंस से, आपके जो भी एक्सपीरियंस हुई, आपने कहीं से पढ़ाई की है, उसके बारे में कोई कोचिंग ली है, किसी भी तरह का किसी ऐसे ट्यूटर से आपने बात की है जिसकी तरफ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, या फिर आपने अगर वो चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, वो सारी कहलाएंगी आपकी नॉलेज, जो आप एक्वायर करते हैं किसी के दूसरे के माध्यम से या फिर एक्सपीरियंस करके। ये था बेसिक डेफिनेशन इंफॉर्मेशन के बीच में और नॉलेज के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग का। नेक्स्ट जो टॉपिक है, नीड फॉर इन्फॉर्मेशन। हमें इन्फॉर्मेशन की नीड क्यों है, क्यों चाहिए हमें किसी तरह की नई इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में देखते हैं। वी नीड इन्फॉर्मेशन फॉर एजुकेशन। देखिए, जो भी बोल्ड लेटर में लिखा है वो हमारी नीड्स के बारे में बताएगा। एजुकेशन के लिए हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, रिसर्च करने के लिए चाहिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए चाहिए, एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए, हेल्थ केयर्स के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ये सारे कंसीडर्स, ये जो पॉइंट्स हैं, ये हमें कंसीडर करते हैं कि हमें कोई नई चीज़ जाननी चाहिए। आपको कुछ एजुकेशन चाहिए, उसके लिए आप इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है। जैसे मैं आपको इस तरह से इन्फॉर्म कर रहा हूँ, कोई जानकारी दे रहा हूँ, वो आपको क्यों चाहिए? एजुकेशन के पर्पज़ से, जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ लाइब्रेरी साइंस की। नेक्स्ट, अगर आप किसी टॉपिक पर रिसर्च करना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको नॉलेज चाहिए। कहीं पे भी आप जॉब के लिए नहीं जाएंगे तो उस जॉब की क्राइटेरिया के हिसाब से जो भी नॉलेज रिक्वायर्ड होगी वो आपको चाहिए। एंटरटेनमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट में जैसे अगर आप सपोज करिए मूवीज़, फिल्में देखते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्री देखते हैं, वहाँ से जो आपको नॉलेज मिलती है, या उसको बनाने के लिए भी आपको जो नॉलेज चाहिए, वो सारी हेल्थ केयर, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये सारे पॉइंट्स थे।
नेक्स्ट है Information is a vital resource for social economic development of a country. Accessibility of latest scientific, technical development and commercial information give a country economic, technical and political advancement over other countries. अगर कोई देश या किसी देश के लोगों के पास नॉलेज है, कैसी नॉलेज है, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे वो कॉमर्शियल नॉलेज हो, वो ट्रेड के लिए हो, अगर वो नॉलेज होती है तो उनका सोशल डेवलपमेंट, उनका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट और उनका ओवरऑल डेवलपमेंट, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो हो सकता है, जिसकी वजह से वो किसी दूसरे कंट्रीज़ के बीच में या किसी दूसरी कंट्री के साथ जब उनका कॉम्पिटिशन होता है तो वो उससे आगे रह सकते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूँ, सपोज करिए आप जैसे अमेरिका और कंपेरिजन कर लीजिए अमेरिका की और इंडिया की। इंडिया में जो लिटरेसी रेट है वो बहुत कम है, या इन कंपेरिजन ऑफ अमेरिका यहाँ पे कम है। वहाँ पे बहुत स्पेशलाइज्ड नॉलेज या स्पेशलाइज्ड स्किल पर्सन्स को ट्रेनिंग की जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। इंडिया में अभी बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन नहीं आया है, यहाँ पे तो अभी हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि किसी तरह से सबको लिटरेट बना लिया जाए या सबके पास तक लिटरेसी पहुँच जाए। इन सब चीज़ों पे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं इन कंपेरिजन ऑफ अंडर डेवलपिंग, उन कंट्रीज़ के बीच में अगर हम लोग देखें तो हम उन लोगों के पास टेक्निकल एडवांटेज ज़्यादा रहता है, जस्ट बिकॉज उनके पास बेस्ट इंफॉर्मेशन या बेटर इंफॉर्मेशन रहती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन नीड। हमें कितनी तरह की इंफॉर्मेशन नीड्स की ज़रूरत पड़ती है। पहला है टॉपिक 8.4.1 करंट इंफॉर्मेशन नीड। कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए जो हमें अपने डे टू डे लाइफ के लिए या हम अपने पर डे लाइफ के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनको हम लोग कंसीडर करते हैं करंट इंफॉर्मेशन नीड। पढ़ते हैं व्हेन यूजर नीड इंफॉर्मेशन टू कीप देमसेल्फ अप टू डेट विद द लेटेस्ट डेवलपमेंट। ठीक है, कोई भी लेटेस्ट चीज़ें कहीं पे हो रही हैं, डेवलपमेंट चल रहा है, कोई नया चीज़ ट्रेंड में आया है, उनकी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए जस्ट बिकॉज कि आप अपने आप को अपडेट कर सकें, अपने आप को अपडेट रह सकें नई इन्फॉर्मेशन के साथ इन देयर एरिया ऑफ इंटरेस्ट ऑन अ रिगार्डलेस बेसिस द नीड ऑफ नोन एज करंट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज। और ऐसी नॉलेज को अपडेट करने के लिए, अपडेट रहने के लिए अपने उस फील्ड में आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको हम लोग करंट इन्फॉर्मेशन नीड के अंडर कैटेगराइज करेंगे। फॉर इंस्टेंट पीपल इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है, कॉर्पोरेट सेक्टर नीड टू नो ऑन रेगुलर बेसिस अबाउट द मार्केट एंड देयर कॉम्पिटिटर्स, लेटेस्ट इनोवेशन इन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड हाउ टू डू बिजनेस। अब सपोज करिए आप बिजनेस के फील्ड में हैं और आप अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं, उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो आपको मार्केट में चल रही जो भी रिलेटेड ट्रेंड्स आए हैं, जो भी नया डेवलपमेंट हो रहा है, उनकी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए सो दैट कि जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं या आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी से आप बेटर कर सकें। उसके लिए आपको करंट इन्फॉर्मेशन सर्विस की नीड होती है, करंट इन्फॉर्मेशन की नीड होती है, सो दैट कि अपने आप को रेगुलर बेसिस पे डेवलपमेंट करते रहें। नेक्स्ट हमारा जो इन्फॉर्मेशन नीड है वो है एग्जॉस्टिव इन्फॉर्मेशन नीड। एग्जॉस्टिव इन्फॉर्मेशन नीड का मतलब क्या, देखिए व्हेन यूजर वांट टू हैव इन्फॉर्मेशन ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी खास सब्जेक्ट के बारे में, किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में एग्जॉस्टिव एज पॉसिबल, उसकी नॉलेज एक स्पेसिफिक टॉपिक के एग्जॉस्टिव, बहुत विस्तृत नॉलेज चाहिए, बहुत डेप्थ में नॉलेज उसको चाहिए। अगर ऐसी नॉलेज हमें मिलती है तो वो कहलाती है, या ऐसी इन्फॉर्मेशन की नीड अगर हमें मिलती है तो वो कहलाती है एग्जॉस्टिव इन्फॉर्मेशन नीड। मैं कंप्लीट करता हूँ। व्हेन यूजर वांट टू हैव इन्फॉर्मेशन ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट एज एग्जॉस्टिव एज पॉसिबल, द नीड इज नोन एज एग्जॉस्टिव इन्फॉर्मेशन नीड। जैसे अ रिसर्चर बिफोर स्टार्टिंग रिसर्च ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक सर्वे द लिटरेचर पॉसिबल इन दैट एरिया एज कंप्रेसिवली एज पॉसिबल with a view of the select new area of his or her research as well as to avoid duplication of research effort. सपोज करिए कोई एक रिसर्चर है, वो अपने किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे रिसर्च करने के लिए उसने ये टास्क मिला है, उसको ये टास्क लिया है। अब उस रिसर्च टॉपिक पे वो रिसर्च करने जब जाएगा तो वो देखेगा कितने लिटरेचर पब्लिश हो चुके हैं, यानी पहले से क्या क्या रिसर्च इस एक्टिविटीज़ में हो रखी है, इस टॉपिक पे हो रखी है। अगर वो उसको पढ़ लेगा, उसके बारे में उसको नॉलेज होगी, तो वो लिटरेचर या जो वो रिसर्च होगी वो बहुत ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा। या डुप्लीकेशन, यहाँ पे देखिए लिखा है ना, डुप्लीकेशन ऑफ रिसर्च एफर्ट, वो नहीं कर पाएगा। मतलब एक तरह की रिसर्च हो चुकी थी और अगर उसको वो चीज़ नहीं पता होगी तो वो डुप्लीकेट यानी उसको फिर से रिपीट कर देगा। लेकिन ऐसा रिसर्च करने के लिए उसको कैसी इन्फॉर्मेशन चाहिए? एग्जॉस्टिव इन्फॉर्मेशन चाहिए। और जो इस तरह की इन्फॉर्मेशन नीड को कंप्लीट करता है वो सर्विस कहलाती है एग्जॉस्टिव इन्फॉर्मेशन
नीड, मतलब इसके बाद भी सर्विस के आगे पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट है एवरीडे इन्फॉर्मेशन नीड। ये भी हमारी जैसे करंट अफेयर सर्विस थी या करंट इन्फॉर्मेशन नीड थी, उसी तरह से एवरीडे इन्फॉर्मेशन नीड है। हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे लेट सपोज मैं आपसे एग्जांपल लेता हूँ, आपके मोबाइल में कोई नया सॉफ्टवेयर आया है, कोई नया लेटेस्ट ट्रेंड अभी रनिंग में है, ठीक है, कोई एक ऐसी चीज़ जो वायरल हुई है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, करंट इन्फॉर्मेशन नीड में उसको कंसिडर किया जाएगा। दिस नीड इज फॉर ए स्पेसिफिक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन विच यूजर रिक्वायर्ड जनरली इन द डे टू डे लाइफ वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज़। कोई नया चीज़, कोई नई चीज़ आपके लाइफ में है, ट्रेंड में है, आपके वर्किंग कल्चर में आई है, उसकी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो वो एवरीडे इन्फॉर्मेशन नीड में कंसिडर किया जाएगा। एंड द लास्ट इज कैचिंग अप इन्फॉर्मेशन नीड। कैचिंग इन्फॉर्मेशन नीड का मतलब दिस नीड अराइज व्हेन अ यूजर हु इज नॉट कन्वीनियंट विद अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट फील्ड रिक्वायर्ड एन अकाउंट ऑफ ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ दैट सब्जेक्ट इन शॉर्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव या कॉम्प्रिहेंसिबल फॉर्म्स। सपोज करिए आप एक नई किसी ट्रेंड के लिए या टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हैं, उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, सपोज करिए आपने जब लाइब्रेरी साइंस के बारे में पढ़ा होगा या जाना होगा, तो आपके लिए एकदम नया था, आपके स्कूल में कभी इसके बारे में डिस्कस नहीं किया गया होगा, आपके कॉलेज लाइफ में कभी नहीं किया होगा, बट आपने जब इसके बारे में सुना, एकदम से नया था, ठीक है, उसके लिए आपने फिर रिसर्च करना स्टार्ट किया, इन्फॉर्मेशन लेना स्टार्ट किया। इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन आती है किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में, फील्ड के बारे में, कोई एक नया ट्रेंड, अगर नया टॉपिक के बारे में अगर आप कभी करना चाहते हैं तो वो सर्विस कहलाती है कैचिंग अप इन्फॉर्मेशन नीड। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो हमारी नीड है, सर्विसेज की नीड है, उनको हमने लगभग 2 ग्रुप में बांटा है। लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन सर्विसेज कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। हमारी जितनी भी लाइब्रेरी साइंस की सर्विसेज की नीड्स होती हैं उनको हम लोग ने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है सर्विसेज को, रिस्पॉन्स इन्फॉर्मेशन सर्विस एंड देन नेक्स्ट इज एंटिसिपेटरी इन्फॉर्मेशन सर्विस। चलिए इन दोनों को हम लोग डिटेल्स में पढ़ते हैं। पहला हमारे पास है रिस्पॉन्स इन्फॉर्मेशन सर्विस। देखिए पहला वर्ड देखिए रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्सिव, ठीक है। अब रिस्पॉन्सिव का मतलब आप मेरे से कुछ पूछेंगे और मैं उसका आपको रिस्पॉन्ड दूंगा या आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। तो आप मेरे से कोई इन्फॉर्मेशन मांगिए और मैं उस इन्फॉर्मेशन को आपसे शेयर करूंगा, मैं आपका क्वेश्चन का रिस्पॉन्ड करूंगा। ऐसी कोई सर्विस जो यूज़र के द्वारा, लाइब्रेरी जो स्टूडेंट्स होते हैं या जो लाइब्रेरी के रीडर्स होते हैं उनके द्वारा मांगी जाती है, उस तरह की सर्विस को हम लोग बोलते हैं रिस्पॉन्सिव इन्फॉर्मेशन सर्विस। पढ़ते हैं इसके बारे में। रिस्पॉन्सिव इन्फॉर्मेशन सर्विस, इसको हम लोग बोलते हैं पैसिव इन्फॉर्मेशन सर्विसेज। कभी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछा जाए रिस्पॉन्सिव इन्फॉर्मेशन सर्विसेज जगह आपको पैसिव इन्फॉर्मेशन सर्विसेज लिख के दिया जाएगा, तो कन्फ्यूजन नहीं होना, आपको वो रिस्पॉन्स है। इसका नाम पैसिव क्यों पड़ा, ठीक है। अभी हम लोग जो यहाँ पे सेकंड इन्फॉर्मेशन सर्विस पढ़ रहे थे एंटिसिपेटरी, इसको हम लोग एक्टिव इन्फॉर्मेशन सर्विस बोलेंगे और रिस्पॉन्सिव को हमने पैसिव इन्फॉर्मेशन बोला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब आप मांगेंगे तभी मैं आपको सर्विस दूंगा, ठीक है। बट यहाँ पे एंटिसिपेटरी नीड सर्विस इन्फॉर्मेशन सर्विसेज में आपसे बिना मांगे मैं एक्टिवली खुद से एक्टिव रहूंगा आपको सर्विस देने के लिए, ठीक है। यहाँ पे इसका ये पॉइंट था, सॉरी, इसलिए इसको यहाँ पे पैसिव इन्फॉर्मेशन बोला गया है। आप जब मांगेंगे तभी मैं आपको सर्विस दूंगा। आर प्रोवाइडेड इन रिस्पॉन्स टू अ रिक्वेस्ट फॉर द यूजर, आपकी रिक्वेस्ट पे मैं रिस्पॉन्ड करूंगा, ठीक है। आप नहीं मांगेंगे तो मैं ये सर्विस नहीं देने वाला, इसलिए इसका नाम रिस्पॉन्सिव। The request may be come from the user in a person, over a telephone, through a correspondence, via email. This service can be broadly categorized as following. तो जो ये सर्विस होती है वो किसी भी तरह से मांगी जा सकती है। आप सपोज करिए आप लाइब्रेरियन हैं, आपका कोई स्टूडेंट, रिसर्च स्कॉलर या कोई भी, अगर आप गवर्नमेंट एजेंसीज में काम कर रहे हैं, DRDO इसरो में कर रहे हैं, तो कोई भी आपका इमीडिएट ऑफिसर आपसे इस सर्विस के बारे में बोल सकता है, फ़ोन करके बोल सकता है, टेलीफोन पे मांग सकता है, व्हाट्सएप के द्वारा मांग सकता है, ईमेल करके मांग सकता है। तो वो जितनी भी तरह से आपसे सर्विस ले उसको हम लोग रिस्पॉन्सिव इन्फॉर्मेशन सर्विस में कंसीडर करेंगे। अब इसको भी हमने कुछ सर्विसेज में कंसीडर किया है। प्रोविजन ऑन जनरल इन्फॉर्मेशन रेफरेंस सर्विस, रेफरेंस को फिर हमने बांटा है रेडी रेफरेंस और लॉन्ग रेंज रेफरेंस में। लिटरेचर सर्च, फिर उसके बाद असिस्टेंस इन सोर्स, डॉक्यूमेंट्री डिलीवरी सर्विसेज और रेफरल सर्विसेज के बारे में बांटा है, ठीक है। अब देखते हैं एक एक टॉपिक जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे, ये सारे, इनको हम लोग थोड़ा ब्रीफ में समझेंगे। पहला है प्रोविज़न ऑफ जनरल इन्फॉर्मेशन। देखिए
जर्नल इन्फॉर्मेशन का प्रोविज़न करना, यानी कोई बहुत बेसिक, याद रखिए हमारा जो मेन टॉपिक है वो रिस्पॉन्सिव इन्फॉर्मेशन सर्विसेज। अब रिस्पॉन्सिव इन्फॉर्मेशन सर्विसेज को हमने यहाँ पे कुछ 4-5 पॉइंट्स में डिवाइड किया है, हम उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो रिस्पॉन्सिव इन्फॉर्मेशन सर्विसेज का जो पहला प्रोविज़न है, पहला पार्ट है प्रोविज़न ऑफ जर्नल इन्फॉर्मेशन। और जर्नल इन्फॉर्मेशन देने का क्या प्रोविज़न हो सकता है? आपसे कोई भी यूज़र, आपका लाइब्रेरी में अगर आप हैं तो आपका कोई भी रीडर आपसे कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन ले सकता है। लाइब्रेरी को कैसे यूज़ करें, कैटलॉग कहाँ पे रखा हुआ है, डीडीसी कहाँ पे है, मेरे को ये स्पेसिफिक बुक चाहिए, मैं कब लेने आऊँ, अगर इसका कोई रेफरेंस बुक कहीं पर अगर अवेलेबल हो तो वो कैसे मिलेगी। इन सब चीज़ों के बारे में जब अगर आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मांगता है तो वो सारी कंसीडर हो जाती हैं जनरल इन्फॉर्मेशन में। देखिए, जनरल इन्फॉर्मेशन इज सॉट बाय द यूज़र हु विजिट द लाइब्रेरी फॉर फर्स्ट टाइम। अगर आपकी लाइब्रेरी में कोई फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो उसको नहीं पता है कि साइंस की बुक्स कहाँ मिलेंगी, मैथ की बुक कहाँ मिलेगी, ज्योग्राफी की बुक कहाँ मिलेगी, कैटलॉग बॉक्स कहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, किससे बात करनी है, लाइब्रेरियन कौन है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन कौन है, मैं कहाँ बैठूँ, किस जगह पे मेरे लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल प्लेस रहेगी। इन सब चीज़ों के बारे में एक जर्नल इन्फॉर्मेशन वो आपसे मांगता है, इसलिए यहाँ पे इसको हम लोग जनरल इन्फॉर्मेशन में कंसिडर करते हैं। सच रीडर्स नीड डायरेक्टल गाइड इन द यूज ऑफ लाइब्रेरी सच एज जनरल लेआउट ऑफ लाइब्रेरी, विच करंट इशूज ऑफ पेरिडिकल्स आर डिस्प्लेड ऑन द लोकेशन ऑफ रेफरेंस एंड टेक्स्ट बुक सेक्शंस ऑफ द लाइब्रेरी, और वेयर इज अ कंप्यूटर टर्मिनल फॉर सर्चिंग इन्फॉर्मेशन ऑन OPAC। इसके बारे में हम लोग अभी बाद में पढ़ेंगे। ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग फॉर द लाइब्रेरी इन देयर इज़ वन, ठीक है। तो एक नया यूज़र आपकी लाइब्रेरी में आया है, उसको बहुत बेसिक चीज़ें नहीं पता है, कहाँ बैठना है, कौन सी बुक कहाँ मिलेगी, कौन कौन से पीरियडिकल्स आपके पास हैं, कैटलॉग कहाँ पे है, ये सब चीज़ें उसको इन्फॉर्मेशन देना जनरल इन्फॉर्मेशन सर्विस कहलाता है, ठीक है। These programs are organized for the new students every year in the beginning of the academic section. The content of these programs cover objective of a library, its organization, collection of the libraries and its location, catalog of the library. तो जो भी नए स्टूडेंट्स आते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपनी लाइब्रेरी से किसी को परिचित कराना है, कहाँ पे क्या चीज़ें रखी हैं, उनके लिए जनरल इन्फॉर्मेशन सर्विस। नेक्स्ट है रेफरेंस सर्विस, ठीक है। आप किसी चीज़ का रेफरेंस देंगे, आप किसी को रेफर करेंगे, उसकी सर्विस। देखते हैं क्या काम है। अकॉर्डिंग टू रंगनाथन के अकॉर्डिंग रेफरेंस सर्विसेज क्या है? रेफरेंस सर्विसेज इज द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिश कॉन्टेक्ट बिटवीन रीडर एंड इस डॉक्यूमेंट इन अ पर्सनल वे। रीडर और डॉक्यूमेंट, ठीक है, जो रीडर हैं और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बीच में कॉन्टेक्ट करना, ठीक है। रेफरेंस सर्विस इज आल्सो कंसीडर एज अ पर्सनल सर्विस विच इज प्रोवाइडेड इन रिस्पॉन्स टू रिक्वेस्ट फॉर द यूजर। आपसे आपके यूजर ने रिक्वेस्ट की है, सर मुझे इस स्पेसिफिक ऑथर की बुक चाहिए, आप उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। वो आपके पास आएगा कि सर मेरा ये बुक का टाइटल है, इस टाइटल की बुक अगर आपकी लाइब्रेरी में हो तो आप मुझे दीजिए, उसके रिस्पॉन्स में आप ये देंगे। आप किसी चीज़ का रेफरेंस देकर, किसी चीज़ के बारे में बताकर उसकी जो नीड्स हैं उसको फुलफिल करना चाहेंगे। बेसिक सर्विस अंडर दिस कैटेगरी आर रेडी रेफरेंस सर्विस एंड लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस। अब रेफरेंस सर्विसेज को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, रेडी रेफरेंस और लॉन्ग रेंज रेफरेंस। हालांकि इन दोनों सर्विसेज के बारे में हम बस इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे एक छोटी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन। रेडी रेफरेंस सर्विसेज का मतलब है कुछ ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस को सॉल्व करना जो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में, 5 मिनट में, 10 मिनट में ख़त्म हो जाए, ठीक है। रेडी रेफरेंस, आपने किसी ने कुछ पूछा, आपने तुरंत उसका रिस्पॉन्ड किया, इसलिए इसको रेडी रेफरेंस कहा जा रहा है। या फिर शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस, बहुत कम समय में इसको सॉल्व किया जा सकता है। जैसे दिस सर्विस कंसिडर विद द प्रोवाइडिंग आंसर टू फैक्ट फाइंडिंग इंफॉर्मेशन, फैक्ट फाइंडिंग क्वेश्चंस सच एज, कैसे, व्हाट, वेयर, हु, व्हेन, हाउ, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, कौन है, कहाँ है, कब है, कैसे है, इन सब चीज़ों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन देता है वो रेडी रेफरेंस। व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, वेयर इज़ द नील रिवर लोकेटेड, हु डिस्कवर द टेलीफोन। अब ये देखिए छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आप इनका आंसर दे सकते हैं। तो अगर ऐसी सर्विस आप कहीं पे दे रहे हैं तो ये रेडी रेफरेंस है, यानी शॉर्ट रेंज में है। लेकिन लॉन्ग रेंज में सर्विसेज ऐसी सर्विसेज जिसके लिए आपको टाइम लग सकता है। अगर आपके रीडर ने आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मांगी तो आप ये बोल सकते हैं कि ठीक है, ये आपका जो क्वेश्चन था उसको मैं कंसीडर कर लेता हूँ, आप कल आइएगा, परसों आइएगा तो मैं आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। इसलिए इसको लॉन्ग रेंज सर्विस भी कहा जाता है।
और ये सारी सर्विसेज कोई स्पेशलाइज्ड पर्सन दे सकता है। जनरल पर्सन, एक जनरल लाइब्रेरियन आपको ये सारी नीड्स या इन सब की इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे पाएगा। इसके लिए आपको स्पेशलाइज्ड या स्पेशल लाइब्रेरियन जो होते हैं, स्पेशल लाइब्रेरीज का मतलब होता है जो स्पेसिफिक लाइब्रेरीज होती हैं उनकी लाइब्रेरियन से आप इनको कंसीडर करके दे सकते हैं। डेफिनेशन देखिए, दिस सर्विस इज जनरली प्रोवाइडेड टू द स्पेशलिस्ट हु इज सीकिंग इन्फॉर्मेशन फॉर रिसर्च वर्क और टू सॉल्व द पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स। इंफॉर्मेशन सॉर्ट बाई too specialized in nature, it may be too recent, it may be related to easier periods, or it may be another language. This type of service is more common in special libraries. ठीक है, तो कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन अगर देने की बात कही जाए तो वो लॉन्ग रेंज कहलाएंगी। टेंशन मत लीजिएगा, इन दोनों के बारे में अभी हम लोग इसी के नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से डिटेल में फिर पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है लिटरेचर सर्च एंड कंपाइलिंग अ सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी। लिटरेचर सर्च, अगर आप रिसर्च करने जाते हैं तो रिसर्च करने से पहले आपको उस रिसर्च टॉपिक के ऊपर जितने भी लिटरेचर लिखे गए हैं उनको पढ़ना पड़ता है। क्यों? ताकि आपको रिसर्च टॉपिक के बारे में अच्छे से जानकारी मिल जाए और प्लस आप कोई डुप्लीकेट काम ना करें, मतलब ऐसी रिसर्च पे काम अपना टाइम न लगाएं जो पहले से ही हो चुकी होगी। लाइब्रेरियन हु वर्क विद द प्रोफेशनल लिटरेचर सर्च सर्विस कंडक्ट सर्च टू फाइंड रिलेवेंट स्टडीज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज। Typically, user of the service include research work on a systematic review of a metadata analysis. Librarians are often collaborate on these projects. देखिए, जब भी कोई ऐसी लाइब्रेरी जहाँ पे रिसर्च एक्टिविटीज़ के लिए मटेरियल ज़्यादा होता है, ठीक है, वहाँ पे वो कंटेंट है, तो वहाँ पे कुछ ऐसे लाइब्रेरियंस होते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट आया, उसने कहा सर मैं इस टॉपिक पे रिसर्च कर रहा हूँ और इस टॉपिक पे जो भी लिटरेचर आपके पास अवेलेबल है, बुक्स अवेलेबल हैं या मटेरियल अवेलेबल हैं, आप मुझे वो दे दीजिए। तो ऐसी लाइब्रेरीज़ में काम करने वाले जो सर्विसेज लाइब्रेरियंस होते हैं वो लिटरेचर सर्च और कंपाइलिंग अ सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी टाइप की सर्विस आपको देते हैं। कंपाइलिंग अ सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी, सब्जेक्ट उस टॉपिक के ऊपर जो भी बिब्लियोग्राफी इन्फॉर्मेशन में क्या मिलेगा आपको, जो भी उसके ऊपर लिटरेचर लिखा होगा, कौन से पेज पे है, किसने लिखा है, ऑथर कौन है, टाइटल क्या है, उन सब की इन्फॉर्मेशन, ये सब चीज़ें मिलेंगी आपको। नेक्स्ट है हमारे पास असिस्टेंट इन द यूज़ ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग एंड लाइब्रेरी टूल्स। नाम से ही या टॉपिक से ही क्लियर हो रहा है, आपको कुछ ऐसी सर्विस देनी है अपने यूज़र्स को, खासकर नए यूज़र्स को, कि आप अपने लाइब्रेरी कैटलॉग का इस्तेमाल या लाइब्रेरी टूल्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं। यूज़र स्टडीज़ में आता है, इसके बारे में भी एक अलग से ही चैप्टर डिफाइन है इसी बुकलेट में। Assistant in the use of library collection and library tools such as catalog include OPAC, अब इसके बारे में देखेंगे, reference books, online database, etc. is provided to use so that he or she may be able to use the library more profitably. ठीक है, तो जो भी नए यूज़र्स हैं या जो रीडर्स हैं उनको आप बताएंगे, गाइड करेंगे कि आप कैसे लाइब्रेरी को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, लाइब्रेरी टूल्स को आप बेहतर यूज़ कर सकते हैं, सो दैट कि आपकी जो आपका टाइम सेव हो जाए और आप जिस नीड के लिए आए थे, जिस इन्फॉर्मेशन नीड के लिए आए थे, वो चीज़ें आपकी फुलफिल हो जाए। एंड द नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस। डॉक्यूमेंट यानी कोई इन्फॉर्मेशन की बुक होगी, मैगजीन होगी, पीरियोडिकल होगा, उसकी डिलीवरी सर्विस करनी है। जैसे अमेजन क्या करता है, प्रोडक्ट डिलीवरी सर्विस देता है, और इसी तरह से लाइब्रेरियन क्या देता है, डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस, यानी कोई डॉक्यूमेंट आपको डिलीवर्ड करना होगा। देखते हैं इसके बारे में। डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस DDS, इसके बारे में पढ़ते हैं। इज कंसिडर विद द सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स की सप्लाई करना टू द यूजर्स ऑन डिमांड। यूजर ने किसी डॉक्यूमेंट की डिमांड की थी और आप उसको सप्लाई करेंगे, आइदर इन ओरिजिनल और इट्स कॉपी इन अ प्रिंटेड नॉन प्रिंटेड फॉर्म। अब आप चाहे तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भेज दीजिए, बट ऐसा बहुत रेयर होता है कि किसी लाइब्रेरी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को, बुक को, मैगजीन्स को, पीरियोडिकल्स को, थीसिस को ओरिजिनली दिया जाता है। अक्सर उसकी फ़ोटोकॉपी करके या उसका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन या डिजिटल वर्जन ही फॉरवर्ड किया जाता है। तो किसी भी डॉक्यूमेंट की डिलीवरी करना, डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विसेज, सिंपल। लेकिन जब से देखिए मतलब अभी फ़िलहाल, पहले तो ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जब तक नहीं आया था, तब तक हम लोग क्या करते थे, या तो हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देते थे, आप ले जाइए 10 दिन बाद मुझे दे दीजिएगा, या फिर उसकी फ़ोटोकॉपी देते थे, ठीक है। लेकिन ICT के आने के बाद ये चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। दिल्ली में बैठा हुआ कोई भी एक स्टूडेंट मद्रास की लाइब्रेरी से, चेन्नई की लाइब्रेरी से या मुंबई की लाइब्रेरी से डॉक्यूमेंट्स को
अपने आप बहुत आसानी से व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से ले सकता है। ये सिर्फ इसलिए संभव हुआ है क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आ चुकी है, ठीक है। द एडवांसमेंट ऑफ ICT in 1980 made it possible to store and document in electronic form and send the same electronically over long distance via telecommunication work almost instantly. Now many libraries and information centers are using this technology for delivery of document in their users document to their users, sorry। तो अपने यूज़र्स को बहुत आसानी से, बहुत इजी माध्यम से डॉक्यूमेंट्स की डिलीवरी कहलाना डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस कहलाता है। नेक्स्ट है रेफरल सर्विस। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, ये है रेफरल और आपने इससे पहले पढ़ा था रेफरेंस सर्विस, ठीक है, सॉरी, ये देखिए ये है रेफरेंस सर्विस, ठीक है, और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं रेफरल सर्विस। थोड़ा सा अंतर है, ध्यान रखिए। When users are referred to the source, रेफर कर रहे हैं, आप उसको रेफर करने की जाइए। जैसे आपको डॉक्टर्स लोग क्या करते हैं, रेफर करते हैं कि आप इस पैथोलॉजी में जाकर आप ये टेस्ट करा लीजिए, या आपको मैं रेफर कर रहा हूँ इस स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास, वहाँ चले जाइए। तो जब आप यानी लाइब्रेरियन अपने यूज़र को रेफर करते हैं तो ऐसी सर्विस कहलाती है रेफरल सर्विस। When user are referred to the source where the required information is available, the service is called referral service. Referral service does not provide user with the documents or information needed by them, but direct them to the source of information where required information will be available. The source may be either a document, an organization or a individual. जब भी आप किसी भी डॉक्यूमेंट को जब भी आप किसी भी स्टूडेंट को रेफ़र करेंगे कि आप इस इंस्टीट्यूशन में चले जाइए, इस लाइब्रेरी में चले जाइए, या ये डॉक्यूमेंट वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ऐसी सर्विस आप जब देते हैं किसी को तो वो कहलाता है रेफरल सर्विस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंटिसिपेटरी इंफॉर्मेशन सर्विसेज। इससे पहले अभी हम लोग ने क्या पढ़ा था, किस तरह की सर्विसेज के बारे में पढ़ा था। आप यहाँ पे देखिए हम लोगों ने ये रिस्पॉन्सिव इन्फॉर्मेशन सर्विसेज के बारे में पढ़ा। अभी तक जो भी हम लोग पढ़ रहे थे वो रिस्पॉन्सिव इन्फॉर्मेशन सर्विसेज थी। नेक्स्ट हमारे पास है एंटिसिपेटरी इन्फॉर्मेशन सर्विसेज। अब हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे एंटिसिपेटरी इन्फॉर्मेशन सर्विसेज। एंटिसिपेटरी इन्फॉर्मेशन सर्विसेज आर प्रोवाइड टू लाइब्रेरी यूजर इन एंटिसिपेशन ऑफ देयर डिमांड फॉर सच सर्विसेज। These services also called an active information services. The need for such services was felt mainly due to, अब देखिए हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे क्यों हमारे पास इस तरह की सर्विसेज आती हैं। अभी हमने इससे पहले पढ़ा था, इसको देखिए हमने क्या बोला है, एक्टिव इन्फॉर्मेशन सर्विसेज। इससे पहले वाली सर्विस को हमने पैसिव इन्फॉर्मेशन सर्विस बोला था, क्योंकि वो मांग रहे थे, आपने सर्विस की डिमांड की, उसके रिस्पॉन्स में, इसलिए इसको नाम क्या दिया था, रिस्पॉन्सिव। ये आप खुद से दे रहे हैं, लाइब्रेरियन की ये ड्यूटी होती है कि वो कुछ ऐसी सर्विसेज अपने यूजर्स को खुद प्रोवाइड करें, ठीक है। अब इनकी सर्विसेज की ज़रूरत क्यों पड़ती है कि आपने यूज़र ने मांगा नहीं तब भी आप दे रहे हैं, क्या क्या ज़रूरत हो सकती है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ पब्लिश लिटरेचर पर्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सपोज करिए लाइब्रेरियन साइंस में बहुत सारी मैगजीन्स और इंफॉर्मेशन हमेशा आती रहती है, रिसर्च एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, बहुत सारे जर्नल्स पब्लिश होते हैं, आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं। अब उसकी रिक्वायरमेंट जितने भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड के स्टूडेंट्स हैं, स्कॉलर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, ठीक है, जो भी एकेडमिक्स में काम कर रहे हैं उनको ज़रूरत है। तो आप एज ए लाइब्रेरियन जब भी कोई नया डाटा पब्लिश होता है, रिलीज़ होता है, डॉक्यूमेंट आपको मिलता है, मैगजीन्स आती हैं, बुक का नया एडिशन आता है, तो आप इनको खुद बताएंगे, ठीक है। वो इनकी सर्विस नहीं कि वो आपसे पूछने आएंगे कि सर क्या कुछ नया डेवलपमेंट हुआ, नई बुक आई, नया मैगजीन आया, नया एडिशन आया, नहीं। आपकी ये ड्यूटी बनती है एज ए लाइब्रेरियन कि आप उनको ये चीज़ें खुद बताएंगे, इसलिए इसका नाम देखिए एक्टिव रेफरेंस। आपको एक्टिव रहना है इन्फॉर्मेशन देने के लिए। नेक्स्ट है इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ फ्रंटलाइन एरियाज ऑफ रिसर्च रिजल्टिंग इन स्कैरसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट डिसिप्लिन। क्योंकि आजकल सारे जितने भी हमारे रिसर्च के या जो भी अदर मेथड्स हैं वो इंटरडिसिप्लिनरी हो गए हैं, उनका आपस में 2-4 डिसिप्लिन, साइंस कहीं मैथ से जुड़ा है, मैथ कहीं इकोनॉमिक्स से जुड़ गई है, इकोनॉमिक्स कहीं कल्चर से जुड़ गया है, तो ये सारी चीज़ें इंटरडिसिप्लिनरी हो गई हैं। और कहीं पे भी कुछ भी एक्टिविटी नई होती है, रिसेंट होती है, कुछ नया एडिशन आता है, उसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन देंगे अपने रीडर्स को और यूज़र्स को।
Publication of research results in different type of sources like primary periodicals, research reports, conference proceedings, etc. Languages as well as different format like print and electronic. कुछ भी नया आ रहा है, किसी भी तरह का रिसर्च एक्टिविटी, कोई नया पेपर पब्लिश हुआ है, कोई नया कॉन्फ्रेंस हुई थी या अलग तरह तरह की लैंग्वेजेस में आपने उसको ट्रांसलेट किया, तो उनकी जानकारी आप अपने रीडर्स को देंगे. फॉलोइंग टाइप ऑफ एंटिसिपेटरी सर्विसेज आर ऑफर्ड: करंट अवेयर सर्विसेज, कंडेंसेशन टाइप्स की सर्विसेज, रीडर एडवाइजरी सर्विसेज और इंफॉर्मेशन लिटरेचर सर्विसेज. इस तरह की ये सर्विसेज देंगे. अभी हम लोग इनको ये चारों सर्विसेज के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं. तो एंटिसिपेटरी इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऐसी सर्विसेज है जिसके बारे में यूज़र आपसे पूछेगा नहीं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने इस रीडर को या यूज़र्स को इन सब चीज़ों के बारे में रिस्पॉन्ड करें, देखें. और ये जितने भी हमारे अभी सर्विसेज हैं जिसको हम लोग एंटिसिपेटरी सर्विसेज में कंसीडर कर सकते हैं, उनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं. पहला है हमारा करंट अवेयरनेस सर्विस टाइप ऑफ सर्विस. नाम से थोड़ा बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. करंट अवेयर, आपको रिसेंट ट्रेंड में क्या क्या नई एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्या क्या नया डेवलपमेंट हो रहा है, उसके बारे में ये सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाएंगी. द पर्पस ऑफ द करंट अवेयर सर्विसेज टू इन्फॉर्म द यूजर अबाउट न्यू ट्रेंड्स, न्यू एक्विजिशन इन देयर लाइब्रेरीज. Public libraries in particular have used display board and shelves to draw attention to recent addition, and many libraries provide complete or selective list of criteria. देखिए, करंट अवेयरनेस सर्विसेज, जो भी रिसेंट ट्रेंड में आपके पास बुक्स अवेलेबल हुई हैं, ऐसा होता है हमेशा लाइब्रेरीज में कि हर मंथ आप जितने भी periodicals आपने मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, आर्टिकल, डॉक्यूमेंट सब्सक्राइब किए होते हैं, उनकी नई कॉपी आपके पास पहुंचती है. तो क्या नया आया है आपके पास, उसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन देंगे. किसको? अपने रीडर्स को. आपका रीडर को तो नहीं पता कि इस मंथ में लाइब्रेरीज में ये सारे मटेरियल्स आए हैं, ये सीडीज़ आई हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आए हैं, ये मैगजीन्स आई हैं और ये सारी बुक्स आई हैं. तो उसकी इन्फॉर्मेशन कौन देगा? लाइब्रेरियन की ड्यूटी बनती है कि अपने रीडर्स को बताएं. कैसे बताएंगे? या तो वो न्यू एक्विजिशन की एक टेबल बना दें, एक बोर्ड डिस्प्ले कर दें कि हमारे पास इस मंथ में, इस वीक में ये सारी मैगजीन्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आए हैं. या तो वो अपने डिस्प्ले बोर्ड में डिस्प्ले करें, या फिर उनके जितने भी रीडर्स हैं उनको कोई मेल भेज दें, उनको कोई मैसेज कर दें, या फिर डिस्प्ले बोर्ड ज़्यादा मतलब रिलेवेंट रहता है. बट आजकल की चीज़ें क्योंकि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज बढ़ गई हैं, तो वो लोग कुछ मैसेजिंग फॉरवर्डिंग करके, मेल करके भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं. तो जो भी हमारे पास करंट में नई चीज़ें आई हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देना करंट अवेयरनेस सर्विस टाइप की इंफॉर्मेशन देता है. ये सर्विस आपसे रीडर आके नहीं पूछेगा कि सर क्या हुआ, क्या नया आया, मैंने जो बुक बोली थी वो पहुंची क्या, वो आई क्या नहीं, इसके बारे में आप खुद बताएंगे. ठीक है, एक्टिव सर्विसेज है. टाइप ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड अंडर दिस कैटेगरीज आर एसेशन लिस्ट. एसेशन लिस्ट का मतलब जो भी आपने नया डॉक्यूमेंट, नई चीज़ें आई हैं उसके बारे में बताना, उसकी लिस्ट. करंट अवेयर लिस्ट, डॉक्यूमेंट बुलेटिन, टाइटल अनाउंसमेंट सर्विस, कंटेंट बाय जर्नल सर्विस, सेलेक्टिव डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, रिसर्च इन प्रोग्रेस बुलेटिन, न्यूज़पेपर क्लिपिंग सर्विसेज. ये सारी चीज़ें, इसमें मेनली जो भी नई चीज़ आपके लाइब्रेरी में आई है उसके बारे में अपने रीडर्स को बताना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है. नेक्स्ट है कंडेंसेशन टाइप ऑफ सर्विस. देखिए, इन दिस टाइप ऑफ सर्विस content of the documents are condensed or summarized along with bibliographic detail of the document. कंडेंसेशन मतलब कि आपने ना एक ऐसी तैयारी कर ली है कि कौन कौन सी नई चीज़ें या बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन, या रीडर्स ने अगर आपसे सपोज के लिए पूछा था तो उसका एक समराइज्ड वर्जन, इस बुक में क्या है, किस टॉपिक में बात की गई है, ऑथर क्या कहना चाह रहा है, उसकी पूरी बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन, उसकी डिटेल देकर आप रीडर को देंगे. ऐसी अगर सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं तो वो कहलाएगा कंडेंसेशन टाइप ऑफ सर्विस. दिस एनेबल द यूजर टू आइडेंटिफाई द बेसिक कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट क्विकली एंड डिटरमाइन इट रिलेवेंट टू देयर इंटरेस्ट. सपोज करिए एक रीडर आया, अब उसके पास एक बुक है, अब वो बुक को या तो पूरी पढ़े, इसका टेबल पढ़े, पूरी इन्फॉर्मेशन देखे, तब उसको अरे नहीं ये बुक तो मेरे लायक नहीं है. ये चीज़ आप उसके लिए पहले से करके रखिए. ठीक है, कुछ ऐसी सर्विसेज, क्या ऐसी बुक्स जिसकी ज़्यादा डिमांड है, उसकी बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स या उसका समराइज्ड वर्जन कि इस बुक में क्या है, टॉपिक क्या है, कौन कौन से
एक्टिविटीज़ या आर्टिकल्स या रिसर्च के बारे में इन चीज़ों में दिया गया है, उसकी पहले से आप एक समरी बना के रखिए और वो अपनी यूजर्स को प्रोवाइड कराइए। द टाइप ऑफ सर्विस अंडर दिस कैटेगरी आर इंडेक्सिंग सर्विस, abstracting service, digest service and other value added services. Basic provision involved in the indexing and abstracting services, analysis of information. इन्फॉर्मेशन को एनालिसिस करना, उस बुक की, उस डॉक्यूमेंट, उस पीरियोडिकल की जो इन्फॉर्मेशन है उसको एनालिसिस करना, इसके लिए आप इंडेक्सिंग सर्विस बना सकते हैं। ठीक है, इंडेक्सिंग यानी उसमें जो भी टॉपिक्स दिए हैं उसकी इंडेक्सिंग कर लीजिए। एब्स्ट्रैक्ट बना लीजिए, शॉर्ट फॉर्म उसके लिख लीजिए, कौन कौन से टॉपिक और कौन कौन सी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। डाइजेस्ट सर्विस वही सेम चीज़ है, क्रस्क बना के लिख लेना। ठीक है, या कुछ अदर वैल्यूएटेड सर्विस, अगर ये सब करते हैं तो ये कहलाता है कंडेंसेशन टाइप ऑफ सर्विस। नेक्स्ट है रीडर्स एडवाइजरी सर्विस। आप रीडर को क्या करेंगे, एडवाइस करेंगे, ऐसी सर्विस देंगे जिससे रीडर्स को चीज़ें हेल्पफुल हो सके ताकि उनका टाइम बचे और वो बेस्ट सर्विस आपसे लेकर जाएं। दिस सर्विस डील्स विद द प्रोवाइडिंग रीडर गाइडेंस टू इंडिविजुअल। Aim of this service is to motivate the reader to use the library and inculcate good reading habit in them. School children require this kind of service very much. Such a service more often offered in a school and public libraries. This service help the readers to select the right book for education and recreation purposes. देखिए, आप रीडर को एडवाइस कर रहे हैं ताकि आपकी लाइब्रेरी में रखे गए जितने भी रिसोर्स मटेरियल्स हैं या जितने भी इंफॉर्मेशन मटेरियल्स हैं उनको रीडर बेस्ट तरीके से यूटिलाइज़ कर सके। ये सारे काम ज़्यादातर आपको स्कूल लाइब्रेरीज में मिलेंगे, क्योंकि स्कूल में बच्चे जब जाते हैं तो उनको नहीं पता है कि लाइब्रेरीज को कैसे इस्तेमाल करना है, कौन सी बुक कौन से शेल्फ में रखी है, मैगजीन्स कहाँ मिलेंगी, बच्चों की मैगजीन्स कहाँ हैं, न्यूज़पेपर्स कैसे रखें। इस तरह की सर्विसेज आपको ज़्यादातर स्कूल लेवल में मिलेगी या फिर पब्लिक लाइब्रेरीज में। ठीक है, जो जनरल पब्लिक के लिए भी खुली रहते हैं, तो उनमें आपको या जो लाइब्रेरियंस होते हैं वो रीडर को एडवाइस करते हैं, तो ये सर्विस हो जाती है रीडर एडवाइजरी सर्विस। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन लिटरेसी सर्विस। इंफॉर्मेशन लिटरेसी का मतलब होता है कि किसी के बारे में जानकारी या जैसे लिटरेट करना, अक्षर का ज्ञान कराना। इंफॉर्मेशन को कैसे इस्तेमाल करें, कैसे सर्च करें, इसके बारे में ट्रेनिंग देना। ये भी सब चीज़ें कहाँ पे होंगी, लाइब्रेरीज में जो यूजर्स होते हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, जो रीडर्स होते हैं, उनके बारे में ये चीज़ें देना। इंफॉर्मेशन लिटरेसी इज नोन व्हेन एंड व्हाई यू नीड इंफॉर्मेशन, where to find it and how to evaluate, use and communicate in an ethical manner. आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या बेस्ट वे है उस इन्फॉर्मेशन को लेने का, और वो जो आपने इन्फॉर्मेशन एक्वायर की है उसका बेस्ट इथिकल वे कैसा है, क्या है कि आप उसको अच्छे से कम्युनिकेट करिए। इन सब चीज़ों के बारे में बताना या इन्फॉर्मेशन लिटरेसी की ट्रेनिंग देना। इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, उसका बेस्ट यूज़ कैसे होगा, इन सब चीज़ों के बारे में बताना इन्फॉर्मेशन लिटरेसी ट्रेनिंग कहलाता है। ये सर्विस कौन देगा, एक लाइब्रेरियन देगा, किसको, अपने यूज़र को, अपने रीडर्स को। Information literacy is the ability to know when there is need for information, to be able to identify, locate, evaluate and effective use of that information for use of problem in hand. कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी, उसका बेस्ट यूज़ कैसे है, कैसे उसको आप लोकेट कर सकते हैं, उसका इफेक्टिव यूज़ कैसे होगा, इन सब चीज़ों के बारे में बताना इन्फॉर्मेशन लिटरेसी सर्विस कहलाता है। इसके एम्स क्या हैं, अंडरस्टैंड द नीड ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो भी यूज़र है वो इन्फॉर्मेशन की नीड को समझें। आइडेंटिफाई रिसोर्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को कैसे फाइंड करना है, इवेलुएट कैसे करना है चीज़ों को या रिजल्ट्स को, वर्क विद और एक्सप्लॉइट द रिजल्ट को कैसे वर्कआउट करें, उसको एक्सप्लॉइटेशन कैसे करें, कम्युनिकेशन और फाइंडिंग, जब आपको कोई नई चीज़ मिल जाए तो उसको शेयर कैसे करें, और मैनेज द फाइंडिंग्स। ठीक है, ये इसके कुछ बेसिक टूल्स हैं। एंड नेक्स्ट हमारे पास है वेब बेस्ड और इंटरनेट बेस्ड सर्विस। नाम ही क्लियर है कि ऐसी कोई सर्विस जो इंटरनेट से आप अपने यूजर्स को या रीडर्स को दे सकते हैं। वेब बेस्ड सर्विस मीन्स लाइब्रेरी सर्विस प्रोवाइडिंग यूजिंग इंटरनेट एज मीडियम एंड लाइब्रेरी वेबसाइट एज गेटवे द हेल्प ऑफ इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। आप अपने रीडर्स को या आपके रीडर्स ने आपसे कुछ पूछा, कोई इन्फॉर्मेशन की डिमांड की, वो आप उसको इंटरनेट पे दे सकते हैं, इंटरनेट से खोज कर दे सकते हैं।
यूज़र में भी ऐसा हो सकता है, आपके कोई यूज़र ऐसे मिले कि वो इंटरनेट को ठीक से एक्सेस ना कर पाएँ। आजकल के जो छोटे बच्चे हैं उनको, या फिर जो थोड़े से ज़्यादा ओल्ड एज में चले गए हैं, उनके लिए ये सर्विस बहुत ज़्यादा रिलेवेंट रहती है आज के टाइम में। या फिर आप अपनी लाइब्रेरी के वेबसाइट को, ठीक है, जो आपका कैटलॉगिंग सेट OPAC जिसके बारे में ओपन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, उसको इस तरह से डिज़ाइन करें ताकि आपके जो रीडर्स होते हैं वो बिना लाइब्रेरी में आए, बिना अपना टाइम स्पेंड किए, घर बैठे ही इंटरनेट से ये चीज़ जान लें, देख लें कि ये रिसोर्स हमारी लाइब्रेरी में अवेलेबल है कि नहीं, इस मंथ में या इस वीक में कौन कौन से नए इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स हमारे पास आए हैं, मैगज़ीन कौन से आई हैं, न्यूज़पेपर कौन कौन से अवेलेबल है हमारे पास, कौन कौन से नए प्रोडिकल्स हैं, कौन कौन सी नई बुक्स आई हैं, उन सब की बारे में आपको इंटरनेट से ही पता चल जाए। तो आपके यूज़र्स ऐसी अगर सर्विस अवेल करते हैं तो वो कहलाता है वेब बेस्ड और इंटरनेट बेस्ड सर्विस। इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं? सेव द प्रीशियस टाइम ऑफ द साइंटिस्ट और यूज़र्स। जो भी आपके यूज़र्स हैं उनका टाइम सेव होगा अगर उनको ये सारी सर्विसेज घर बैठे ही चीज़ें मिल जाएंगी। अवेलेबिलिटी ऑफ लेस नंबर ऑफ लाइब्रेरी स्टाफ टू कैरी द लाइब्रेरी वर्क एंड सर्विसेज। अगर चीज़ें इंटरनेट से होंगी तो चीज़ें ऑब्वियस सी बात है, लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन का स्टाफ थोड़ा कम रहेगा, कॉस्ट सेविंग हो जाएगी। लेस डिपेंडेंसी ऑन द लाइब्रेरी स्टाफ टू गेट द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। यूज़र की डिपेंडेंसी कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी लाइब्रेरी स्टाफ के ऊपर, वो जो भी चाहे इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से निकाल सकता है या आपकी जो लाइब्रेरी की वेबसाइट है वहाँ पे चीज़ें जाके देख सकता है। अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इन द डिफरेंट प्लेस एंड आल्सो भी डिफरेंट फॉर्मेट, कहीं से भी वो चीज़ें एक्सेस कर सकता है। टाइप ऑफ सर्विस ऑफर्ड आर लाइब्रेरी वेबसाइट्स, ठीक है, आपकी अपनी जो लाइब्रेरीज़ हैं उसकी वेबसाइट, या आप देखते हैं जितनी भी हमारे इंडिया में प्रोमिनेंट वेबसाइट लाइब्रेरीज़ हैं उनकी सबकी वेबसाइट है, उसका कैटलॉग आपको लाइब्रेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा। कौन कौन सी बुक्स हैं, इस मंथ में कौन सी बुक्स आई, उन सब की इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट से अवेलेबल हो जाएगी। एक्सेस टू डाटाबेस, उनके जो डाटाबेस होते हैं, मतलब कौन कौन सी बुक्स हैं, कैटलॉग कैसा है, वो सारी जानकारी आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। एक्सेस टू ई जर्नल्स, बहुत सारे ऐसे जर्नल्स होती हैं, मैगजीन्स होती हैं जिनका ई कंटेंट वो अपने यूज़र्स को प्रोवाइड कराते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। एक्सेस टू कोर्स वेयर, ठीक है, जो भी वो कोर्स अवेलेबल कराते हैं उसके बारे में, जैसे ई ज्ञान कोश, हमारा इग्नू का, ये ई ज्ञान कोश एक वेबसाइट है, अभी नाम स्किप कर गया, वो कराता है, ठीक है, जिसने सोल सॉफ्टवेयर बनाया है। आपको याद आए तो प्लीज़ आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट लर्निंग, ठीक है, ये इस तरह की एक सर्विस होती है जो टेक्नोलॉजी को किस तरह से एनहांस करते हैं उसके लिए। नेशनल साइंस डिजिटल लाइब्रेरी, ठीक है, ये हमारी एक डिजिटल लाइब्रेरी है जो साइंस को डिवोटेड है, जिसमें साइंस के जितने भी आर्टिकल्स और मैगजीन्स पब्लिश होते हैं उनके बारे में जानकारी यहाँ पे मिल जाती है। तो ऐसी सर्विस जो आप इंटरनेट से या ऑनलाइन आप प्रोवाइड करा सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वेब बेस्ड और इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज। ये वीडियो फ्रेंड्स यहीं तक, ये चैप्टर हम लोग का यहीं पे टॉपिक ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसी ही वीडियोस आपके पास अवेलेबल आती रहें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड लोगों के साथ भी शेयर करिएगा। मेरे सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ पे फॉलो करिए सो दैट कि आपको इसी तरह की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन वहाँ भी मिलते रहें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।